श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 13 के बारे में। तो महादेव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव महापुराण कथा में आगे का प्रसंग। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित चित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य मान लिया है, माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय लिया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा अपने पिता हिमाचल और माता नैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से उन्हें समझाया और घर से दूर वन में जाकर तपस्या करने से अपनी पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या करने के लिए वन में जाने से रोकते हुए उमा अर्थात बाहर ना जाओ ऐसा कहा, इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। हे मुने, शैलराज की प्यारी पत्नी मैना के रोकने से शिवा को दुखी हुई जानकर अपना विचार बदल लिया और पार्वती को तपस्या करने के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का ध्यान करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया और माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ भी तपस्या में करने के लिए चली गईं। अनेक प्रकार के वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती जी ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंछ की मेखला बांध करके शीघ्र ही बलकल धारण कर लिए, मतलब ब्राह्मणों का साधु वेश धारण कर लिया। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को गले से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या करने के लिए गंगा अवतरण अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर चलती रहीं, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था, मतलब जला दिया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वही परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी। गौरी के तप करने से ही उसका नाम गौरी शिखर हो गया। हे मुने, शिवा ने अपने तप की परीक्षा करने के लिए वहाँ बहुत से सुंदर और पवित्र वृक्ष लगाए जो कि फल देने वाले थे। वे सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। फिर ऐसी तपस्या प्रारंभ की जो मुनियों के लिए भी अत्यंत दुष्कर थी। वे अपनी सखियों सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र में काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में आने पर चारों ओर दिन रात आग जला करके तपस्या करती रहीं। आग जला के रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रहती। वर्षा ऋतु में वेदी पर स्थिरम से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगा करके वे निरंतर वर्षा की जलधार से भीगती रहती थीं। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर होकर वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थीं और रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थीं। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप से संलग्न होकर शिवा संपूर्ण मनवांछित फलों की दाता शिव का ध्यान किया करती थीं। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को संपन्नता पूर्वक सींच दिया करती थीं और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी किया करती। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा और 2 सह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वह नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। हे मुने, वे केवल शिव में मन लगा करके वहाँ सुस्थिर भाव से खड़ी रहीं या फिर बैठी रहती। उनकी तपस्या का पहला वर्ष फलाहार से बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल चवा कर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए और लास्ट में बेलपत्र चबा करके उसके बाद वायु पी करके, इस तरह से देवी पार्वती ने तदंतर उनकी सेवा में व्यतीत कर दिए ये दिन और ये साल।
हिमवादी शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़ करके सर्वथा निराहार रहने लगी, तो भी तत्पश्चात में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पत्तों का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और बलकल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थीं। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी रहती हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदंतर जहाँ महादेव जी ने सहज वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहर करके शिवा देवी इस प्रकार चिंतन करने लगी। क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते थे कि वे उनके लिए नियमों के पालन में श्रद्धा पूर्वक लगी हुई हैं और तपस्या कर रही हैं? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल में तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे आए ही नहीं? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मक, संपन्न, सभी के मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेश का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हों। यदि मैंने नारद त्रिलोक शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त और निर्विकार हूँ, तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा बलकल धारणी निर्विकार पार्वती मुँह नीचा किए हुए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लीन रहीं। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी अत्यंत कठिन थी। वहाँ उस तपस्या का स्मरण करके पुरुष को बड़ा विस्मय हुआ। हे महर्षि, पार्वती जी की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभाव एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर के उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध करते रहित हो जाते थे। सिंह और गौए आदि सदा रागांदी द्वेष से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती जी के तप की महिमा से वहाँ परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के बैरी थे या बैरी हैं, वे चूहे बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रातः कैलाश के समान हो गया था। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, शिव जी की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करते हुए पार्वती जी के बहुत वर्ष बीत गए थे, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरू और मंदाचल आदि में आकर पार्वती जी को समझाया और शिव जी की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताते हुए उनसे अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे अब आप लोगों ने भुला दिया है। अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लीजिए। जिन्हें रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, जो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्तवत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाइए। महादेव जी जब संतुष्ट होंगे ही इनमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उस भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से नहीं बुलाऊंगी। भांग गण
आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से एकदम सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमाचल और मंदाराचल आदि से उपर्युक्त बात कहकर श्री मौन हो गईं। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर, चालाक पर्वत गिरिराज, समेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो गए। जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती जी मन में यथार्थ प्रायश्चित निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चाणक्य, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़ी बड़ी नाग, प्रजापति, नुक तथा अन्य लोग महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सभी देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह लेकर बड़ी सफलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आकर मुझे प्रणाम करके वे सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, हे प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो हाथ उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सबके साथ क्षीर सागर गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा कि भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़ करके प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, हे महाविष्णु, तपस्या में लीन हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त होकर हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब देव की यह बात सुनकर शेष शैया पर विराजित हुए भगवान श्री लक्ष्मीपति हमसे कहने लगे, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को बहकर अपने यहाँ ले आए। अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए हमें अनुरोध करना चाहिए। हे देवादिदेव, पिनाकधारी भगवान शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वही उनके आश्रम पर जाए, इस समय हम वैसा ही प्रयास करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लीन है, हम वहीं पर चलेंगे। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि ठही क्रोधी और जलाने के लिए उद्धत रहने वाले प्रयत्न कर के रुद्र से अत्यंत भयभीत होकर के कहने लगे, देवतागण कहने लगे, हे भगवान, जो महाभयंकर कालागम के समान द्वीपमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास तो हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित होकर के दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार से वे हमें भी ददक कर डालेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। मुने इंद्रादीप भी हरि उन सभी को सांत्वना देते हुए कहने लगे। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी और उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें ददक नहीं करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ के साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव की शरण में चलना ही चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णी, तत्पर, तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य ही चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता उनके साथ पनाक पाणी शिव का दर्शन करने के लिए चले गए। मार्ग में पार्वती जी का आश्रम
आश्रम पहले पड़ता था। अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सभी देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती जी के श्रेष्ठ तप को देखकर जब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए, उन्होंने तपस्या में लीन हुई उन तेजोमय जगदम्बा को मन में नमस्कार किया और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभ ध्वज विराजमान थे। मुने वहाँ पहुंचकर सभी देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं ने मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न हैं। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषता शिव की भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौट करके तुम श्री विष्णु आदि सभी देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु और सभी देवताओं ने देखा भक्तवत्सल भगवान शिव सुख पूर्वक प्रसन्नता मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट पर आसीन थे। उन पर ईश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वर ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। श्री ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंच करके भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीप बंधुता और भक्तवत्सल होता की प्रशंसा करते हुए कहा, हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पढ़कर आपकी शरण में आए हैं हम। सर्वेश्वर, आप इनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपस्थ हुए। समाधि से विरत होकर के परम ज्ञानी परमात्मा और ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए हो? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सभी देवतागण प्रसन्न होकर के कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव जी के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत् कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, हे शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत और महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए हम सब देवतागण यहाँ पर आए हैं। इसके बाद देवाधिदेव महादेव ने आगे क्या कहा, इसका वृतांत सुनेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव।